कैसे आप सब लोग होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, हमारी जो आईएसएस की सीरीज चल रही है पेपर 1 की, ईयर है 2019, सीरीज है हमारी सी बच्चों। तो 35 तक मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अब हम 36 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ एक्स कोमा वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मतलब ना सिंपल है और ना टफ है। तो सबसे पहले तो क्या दिया है, एक्स और वाई जो है वो फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल 0 1 को, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैक्स ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स कोमा वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस मोड ऑफ y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, ठीक। सिंपल है बिल्कुल, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ आपको मैक्स ऑफ एक्स वाई की निकालनी है तो मतलब एक्सपेक्टेशन आपको एक्चुअली में इसकी निकालनी होगी। तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर मैं एक्सपेक्टेशन लिखूं किसकी, मैक्स ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, this is expectation of x plus expectation of y plus expectation of mod of y minus x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सिंपल मैंने लिखा है। अब दो तीन चीजें आपको यहां पर पता है, क्या क्या पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी 0 है। आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ y माइनस x। वेरी सिंपल, कैसे देखिए, y माइनस एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ y माइनस एक्स बराबर होगा सिग्मा इंटू अंडर रूट ऑफ 2/पाई करके। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि अगर x फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू अंडर द रूट ऑफ 2/पाई। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल एकदम वेरी सिंपल, ठीक है। अब दिस इज व्हाट बेसिकली अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ पाई, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई। ये किसकी वैल्यू आई है, इस पोर्शन की वैल्यू आई है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो अब बच्चों अगर सारी वैल्यू मैं यहां पर डाल दूं, सारी वैल्यू मैं यहां पर डाल दूं, तो दिस इज 1/2 0 प्लस 0 प्लस 2/रूट ऑफ पाई। नाउ दिस इज 1/रूट ऑफ पाई। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला जो मैंने मैक्स वाला लिखा है, एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है और थोड़ा सा ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन एक सेकंड में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 37, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, लेट एक्स बी ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस वन, कुछ दे दिया आपको। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्योंकि सीरीज चल रही है तो सारे ही करेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो है ए मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक तो डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा टोटल इंटीग्रेशन 1 के बराबर होना चाहिए ओवर द रेंज। तो रेंज क्या है एक्स की, एक्स की रेंज है 0 to 3 f ऑफ x dx, किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेंसिटी फंक्शन डिफरेंट x की रेंज के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब जो आपका डेंसिटी फंक्शन है वो एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट रेंज में उसकी डेफिनेशन डिफरेंट होती है, ठीक।
तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। कैसे ब्रेक कर सकता हूं? 0 to 1 पे डेफिनेशन है ax dx, मैंने लिख दिया, प्लस 1 से 2 पे डेफिनेशन है a इंटू dx, प्लस 2 से 3 पर डेफिनेशन है माइनस के ax प्लस के 3a इंटू dx। किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। थोड़ा सा अगर हम अब इसको सोल्व करेंगे तो a मैंने बाहर ले लिया x स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to 1 प्लस a, यहाँ पे आएगा x 1 to 2 प्लस, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस के a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 3ax, और अगर हम लिमिट लगाएं 2 to 3, नाउ दिस इज बिकम 1 के बराबर। सिंपल है बिल्कुल। थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज a बाई 2 प्लस इसको 2 माइनस 1 तो a आ जाएगा। नाउ दिस इज माइनस के a बाई 2 हमने बाहर रखा ब्रैकेट 9 माइनस के 4, चलिए, प्लस 3a बाहर रखा 3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें, a बाई 2 प्लस के a माइनस के कितना आएगा 5, यानी कि 5a बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 1। सिंपल है बिल्कुल। जैसे ही एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे मेरे बच्चों, वैल्यू आ जाएगी a की 1 बाई 2। कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1 बाई 2। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा जो है इसमें रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाया है। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एकदम नॉर्मल बिहेवियर है इस टाइप के क्वेश्चंस का। चलिए जी आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 ले लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज दिस वन, ठीक, देन द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर रेस्पेक्टिवली आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपने कंफर्म किया होगा, किसी भी टीचर ने अगर आपको पढ़ाया होगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं, ऐसे हम लोग करवा के चलते हैं कंपैरेटिव थ्योरी पे जो काम करते हैं। f ऑफ x इसके बराबर है k टाइम्स e टू दी पावर माइनस 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको, क्योंकि नॉर्मल का पीडीएफ है ये, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दिस इज k टाइम्स e टू दी पावर माइनस के 1/8 मैंने कॉमन ले लिया, और यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 16x। ठीक है, नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? k इंटू ई टू दी पावर माइनस के 1/2 इंटू 1/4। क्यों लिखा है अभी आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस के 64 माइनस के 64। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब प्लस मैंने 64 किया, माइनस मैंने 64 किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। ठीक है, नाउ दिस इज k टाइम्स e टू दी पावर माइनस के 1/8 इंटू ब्रैकेट। अगर आप इसको थोड़ा सा यहां से लेके आप यहां तक वर्क करें तो दिस इज x माइनस 8 का होल स्क्वायर। नाउ माइनस के 64 ब्रैकेट क्लोज। आप एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस के ट्वाइस 8 समथिंग। नाउ दिस इज व्हाट? k इंटू ई टू दी पावर 8, इसको मैं इसके साथ लेके गया, इंटू ई टू दी पावर माइनस के 1/2 इंटू 1/4 ब्रैकेट x माइनस 8 का होल स्क्वायर। आप सिंप्लीफाइड अपनी मर्जी से किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा जो है टिपिकल रूल नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट? k टाइम्स e टू दी पावर 8 इंटू ई टू दी पावर माइनस के 1/2 ब्रैकेट x माइनस 8 बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ लो, ये 1/4 को मैं नीचे लेके चला गया। अब इसका स्टैंडर्ड जो वेरिएट है हमारा, नॉर्मल जो वेरिएट है, उससे कंपैरिजन कर लीजिए। दिस इज म्यू एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो मीन कितना आ गया 8 और वेरिएंस कितना आ गया 4। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं तो छोटी छोटी बना रहा हूं, इसलिए कम क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।